ये दिनांक 28 जून 2024 को HBR चौक पे एक सेक्टर 65 के इलाके में एक युवक की जूस की दुकान पे और गोली मार के हत्या कर दी गई थी। और जो हत्यारे थे वो एक मोटरसाइकिल पे सवार होके आए थे और उन्होंने ब्लिंकिट की और जोमेटो की जैकेट पहन रखी। और इसके संबंध में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन गुड़गांव पुलिस द्वारा की गई। लेकिन जब उसमें कोई नहीं प्रोग्रेस हो पाई तो उसकी इन्वेस्टिगेशन अब 7 तारीख को 7 अक्टूबर को STF गुड़गांव को मार्क हुई और इस संबंध में 20,000 रुपये SCP साहब की तरफ से इनाम की घोषणा की गई थी जो इस केस में सूचना देगा। और इसी तरह से 1 लाख रुपए की DGP साहब की तरफ से घोषणा की गई थी कि जो भी इसमें सूचना देगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो भरसक प्रयास के बाद हमारी STF यूनिट ने उसमें काम करते हुए और इसमें जो एक बिल्कुल ही ब्लाइंड मर्डर था जिसमें कोई भी क्लू नहीं था और उस पे सारे हमने CCTV भी सर्च किए, इन्वेस्टिगेशन भी की गई, उस बहुत सारे लोगों से पूछताछ भी की गई, लेकिन उसमें एक्यूज्ड के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई थी। अब हमारे STF यूनिट के इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए विकास हमारे प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर और विवेक ने बड़ी मेहनत से काम किया और उसमें उस मेहनत करते हुए इंफॉर्मेशन नेटवर्क को मजबूत किया और उसी का नतीजा हुआ कि हमें इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान को एक सूचना मिली कि इसमें ये 3 लोग शामिल हैं, अगर आप इनसे पूछताछ करेंगे तो इस मुकदमे का खुलासा हो जाएगा। इस सूचना पे हमने उनको गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की गई और इस पूरी घटना का उन्होंने खुलासा किया। तो इसमें जो मेन अक्यूज्ड है एक विक्रम नाम का ये लड़का है, ये निमोट गांव का रहने वाला है और ये पहले भी गांव में ही एक मर्डर इसने किया था 2019 में और उसमें भी गांव के जो मिस्त्री थे उसको मार के और उसकी डेड बॉडी को जाके नहर में फेंका था ये। और बाद में उस केस में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। लगभग 21 महीने ये वाराणसी जेल में रहा और चोरी के भी कई मुकदमे इसके ऊपर हैं। ये चोरी चकारी के भी ये तीनों ही आदि हैं। लगभग 8 मुकदमे इस पे चोरी के दर्ज हैं। तो उस से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि जी मैं एक जब बेरोजगार था, जेल से बाहर आने के बाद मेरे पास कोई काम धंधा था नहीं, तो मैंने सोचा कि यहाँ HBR चौक लेमन ट्री होटल के बगल में वहाँ पे खोखा लगा के और मैं यहाँ पे कोई बीड़ी सिगरेट बेचने का काम करूँगा। लेकिन जब ये वहाँ पे गया और वहाँ पे इसने वहाँ झाड़ी झोड़ी साफ करने की प्रयास किए तो अनुज ने आके इसको वहाँ ऐसा करने से मना किया और ये बता रहा है कि भी उसने आके मेरी पिटाई करी और मेरे कपड़े वपड़े फाड़ दिए। तो क्रिमिनल बैकग्राउंड थी, जेल में पहले रह चुका था, तो इसने वो शिकायत किसी को की नहीं, ना किसी को वहाँ पे किसी को भी नहीं बताया और अपने साथियों से जाके वहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया कि भाई इस तरह की बात मेरे साथ हुई है, हमें बदला लेना है। तो ये तीनों लोग, एक ये विक्रम और एक इसका साथी नरेंद्र और एक दलवीर, ये तीनों ने ये कहा कि भी ठीक है इस बात का हम बदला लेंगे और इन्होंने आके रेकी करनी शुरू की वहाँ पे और इन्होंने देखा कि वो लड़का बहुत तगड़ा है तो इस तरह से तो हम उसको नहीं मार पाएंगे। फिर इन्होंने अपने वेपन का इंतज़ाम किया और काफ़ी दिन रेकी करने के बाद, क्योंकि वो पहले जिम में जाता था तो उसने जिम बदल लिया, तो फिर दूसरे जिम से रेकी करनी शुरू की और उस दिन घटना वाले दिन इन्होंने उसके जिम में जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी उसके साथ सटा के गाड़ी खड़ी कर दी और जब वो गाड़ी बैक करके आगे लेके गया तो उसके पीछे पीछे गए और उसने जाके जो उसकी दुकान पे जब वो पहुंचा तो इन्होंने मोटरसाइकिल को उसको उसकी गाड़ी से टच किया। वो उतर के आया तो सबसे पहले विक्रम ने उसकी छाती में सीधा
कट्टे की गोली से वार किया और उसने वहाँ से भागने की कोशिश की। तो फिर दूसरे साथी ने, जो नरेंद्र है, उसने फायर करे अपनी पिस्टल से और फिर उसकी भी एक गोली अटक गई। तो फिर इसने दूसरा पिस्टल निकाल के विक्रम ने और इसने फायर किए। तो इस तरह से इन्होंने बड़ी क्रूरता के साथ उस घटना को अंजाम दिया। तो इस सारे प्रकरण में ये 3 लोग शामिल थे, तो हमने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके हमने अदालत में पेश करके 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया है और इनसे जो हत्या में 3 हथियार इन्होंने वारदात में यूज किए थे, वो तीनों हथियार हमने बरामद कर लिए हैं। उसमें कुछ कार्टेज भी हमने बरामद किए हैं। और इसी तरह से जो घटना में मोटरसाइकिल यूज हुई थी, उस मोटरसाइकिल को भी हमने उसमें रिकवर कर लिया है और इनसे आगामी पूछताछ की जा रही है। और उसमें और भी कोई अगर शामिल मिलेगा तो उस पर भी हम जांच करेंगे। ये कहीं फरार नहीं थे, वहां से जाके ये अपने गांव में रह रहे थे, क्योंकि इसके बारे में किसी को जानकारी ही नहीं थी। तो इसलिए इनको ये लग रहा था कि भी तुम पकड़े ही नहीं जाएंगे। सर क्लू नहीं था कुछ भी इसमें, तो एसटीएफ को ऐसा क्या कुछ क्लू मिला? 7 तारीख को आपको इन्वेस्टिगेशन मार्क हुई थी, तो कैसे क्या कुछ वो क्लू था? कितने सीसीटीवी फुटेज आपने खंगाले इस पूरी वारदात को सुलझाने में, या फिर कितने लोगों से पूछताछ की गई जिसके बाद इस केस का खुलासा हुआ? देखो, जहाँ तक ये बात है कि भी सीसीटीवी खंगालने की और उसमें जो लोग बहुत सारे लोगों से इसमें पूछताछ की गई और बहुत सारी फुटेज भी हमने देखी, लेकिन उससे भी ज़्यादा कोई हमें सुराग मिल नहीं पाया। तो फिर इसमें क्लासिकल इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। उसमें हमने जो हमारा वहाँ के नियर अबाउट जो गांव थे, उनको फोकस करके और उन पे हमने ध्यान केंद्रित किया और वहाँ पे जो हमारा नेटवर्क था, इंफॉर्मेशन नेटवर्क, उनको हमने वहाँ पे डेपुट किया, लगाया। और उसी का नतीजा हुआ कि हमारे इंफॉर्मेशन नेटवर्क से हमारे पास सूचना आई कि ये लोग शामिल हो सकते हैं। तो सूचना को सही मानते हुए हमने उनसे पूछताछ की, तो इस चीज का खुलासा हुआ। साथी ने खुलासा किया कि इस तरह से मारपीट की गई? नहीं, लोग शामिल हो सकते? नहीं, कोई साथी, किसी साथी ने कोई खुलासा नहीं किया। ये तो क्योंकि ये बड़े लिमिटेड इन 3 लोगों तक ही जानकारी थी और ये जानकारी इन्होंने बाहर किसी के साथ शेयर नहीं की। तो वो तो हमने इनके नेटवर्क में जब घुसे हैं तो वहीं से इंफॉर्मेशन आई और उसके आधार पे हमने काम। कहाँ से ये जो गांव है हरचंदपुर, उसका जो जंगल है, वहाँ पे हमने इनको अरेस्ट। सर, ये जो अनुज है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि वो इनको खोखा नहीं लगाना दे रहा था विदेश में, तो क्या उस इलाके में उसकी परमिशन से खोखे लगते थे? बाकी लोग क्या वो उगाई करता था इस तरह की? ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है, इनकी पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इन्होंने बताया कि भी हमारे को ये बात कहा था कि भी उसकी परमिशन के बगैर यहाँ खोखा नहीं लग सकता। तो बाइक चोरी की? नहीं, बाइक खरीदी हुई थी और ये जब तैयारी शुरू की तो 11,000 रुपये उसके मतलब एडवांस भर के और उस बाइक को फिर लोन पे इन्होंने नई बाइक खरीदी थी। किसको ये उगाई रास्ता का है सर? ये एक जो जैकेट थी वो जोमेटो की थी और एक ब्लिंकिट की थी। उसका भी इस तरह का था कि वहाँ पे इन्होंने देखा एक जगह कि भी वो कई सारे लोग जोमेटो और ये मतलब जो सेल्स पर्सन है वो बैठे, डिलीवरी बॉय जो हैं वो इकट्ठे बैठते थे। तो वो इनके दिमाग में चीज आई कि भी ये सही जगह है, तो इन्होंने पहले तो वहीं से चोरी करने की कोशिश की वो जैकेट, लेकिन वहाँ कई लोग थे तो वहाँ बात बनी नहीं। तो इन्होंने फिर दूसरी जगह आइडेंटिफाई की कहाँ बैठते हैं, वहाँ जाके इन्होंने चुपके से वो उठा ली और एक बैग भी और उसको लेके गए। फिर बाद में इन्होंने 2 कैप खरीदी और दस्ताने खरीदे और मास्क भी इन्होंने खरीदे और वो लगा के पूरी तैयारी के साथ वहाँ पे आए और फिर इस मर्डर को अंजाम। प्लानिंग की किसने? विक्रम ने की इस तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए? मेन तो इसमें विक्रम ही था, लेकिन क्योंकि इसके जो दूसरे साथी हैं ये भी जेल में कई बार आते जाते रहे हैं, इनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो इन्होंने तीनों ने मिलके ही की। अकेले विक्रम के बस की बात नहीं थी, लेकिन मेन अक्यूज इसमें विक्रम था क्योंकि उसी के साथ झगड़ा हुआ था और उसका मतलब जेल में रहने का एक्सपीरियंस भी लंबा था। तो
मेन साजिशकर्ता भी और मेन इसके सारा अंजाम देने वाला वही है। ये आपने जो बताया ड्रेस और ब्लिंकिट की, ये आइडिया किसका? ये आइडिया विक्रम का ही था। सर मौके पर फायरिंग के अंदर विक्रम और नरेंद्र शामिल थे जी, तनवीर की क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट थी और दूसरा हत्याकांड अंजाम देने के बाद ये फरार कैसे हुए? देखो दलबीर जो था ये पहले सारी रेकी करने में शामिल रहा और उसके बाद दलबीर एक चोरी के मुकदमे में, हाँ ये दलबीर जो है ये मौके पे था। और सॉरी मैंने पहले वो नाम गलत बता दिया। तो दलबीर जो है वो मौके पे था, लेकिन जो नरेंद्र है ये पहले रेकी में और सारे प्लानिंग में शामिल रहा, लेकिन पहले एक चोरी के मामले में ये उस टाइम पे गिरफ्तार हो गया और ये भौंडसी जेल में था उस दिन, तो ये उसमें शामिल नहीं हो पाया। लेकिन पूरे प्लानिंग में पहले जो रेकी करने में, पहले बातचीत करने में, उसमें इसकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रही। फरार कैसे हुए सर हत्याकांड को अंजाम? मोटरसाइकिल पे ही ये, क्योंकि उसकी काफी दिन से रेकी कर रहे थे तो स्केप रूट भी इन्होंने ढूंढ रखा था और उसमें कच्चा रास्ता था, उसमें कहीं सीसीटीवी नहीं थे। मतलब पूरे ध्यान रखते हुए वहां जाके और आगे जाके खाली जगह है वहां पे इन्होंने जो है ना अपना रास्ता निकाल के और वहां से जाके आगे एक जगह है वहां पे इकट्ठे बैठे हैं और रात को शराब पी है इन्होंने वहां। तो इस तरह का, क्योंकि नशे के आदी रहे हैं तो ये वहां पे जंगल में बैठते रहे और शराब जरूर पीते रहे। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।